ये तीनों पार्ट, और यहाँ पे ड्रिल थ्रू का कंसेप्ट है, यहाँ पे देखेंगे ड्रिल अप ड्रिल डाउन अलग कंसेप्ट, ड्रिल थ्रू अलग कंसेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे 4 हमारे विजुअल से, 3 फिल्टर से और एक ड्रिल थ्रू, एक नया कंसेप्ट, थोड़ा एडवांस कंसेप्ट है, उसका हम आज कवर करेंगे। तो फर्स्ट नंबर कार्ड, तो यहाँ पे देखिए, इसको मैं थोड़ा हाइड करता हूँ। हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे आप कर्सर लेके जाएंगे विजुअल्स पे, तो यहाँ पे एक कार्ड का एक पॉपअप शो होगा। ओके, हमारे जो फर्स्ट 3 नंबर से कार्ड्स, कौन कौन से नंबर कार्ड, टेक्स्ट कार्ड और डेट कार्ड, तीनों के लिए एक ही ऑप्शन है। कौन सा कार्ड, तीनों के लिए एक ही ऑप्शन है। तो देखिए, पहले हम देखना है नंबर कार्ड, इसको मैं पिक करता हूं। तो यहाँ पे एक एम्प्टी कार्ड मेरे पास अभी है। नंबर कार्ड मतलब जिस कार्ड पे नंबर शो होता है उसको बोलेंगे हम नंबर कार्ड, जिस कार्ड पे टेक्स्ट शो होगा उसको बोलेंगे टेक्स्ट कार्ड, और जिस कार्ड पे डेट शो होगा उसको बोलेंगे हम डेट कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं नंबर कार्ड को। जैसे आप डेटा में देखेंगे, तो डेटा में देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि कौन से वेरिएबल में नंबर से, जिस वेरिएबल में नंबर से उसी वेरिएबल को हम नंबर कार्ड में यूज कर सकते हैं। सिंपल कंसेप्ट है। यहाँ पे देखिए, जहां जहां समेशन साइन है ऑब्वियसली वो नंबर ही होगा, बिकॉज मैथमेटिकल ऑपरेशन अगर हम कर सकते हैं, समेशन कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है, वो नंबर है। तो जो समेशन साइन है उसमें से कोई भी एक वेरिएबल हम पिक करके यहाँ पे डायरेक्टली ड्रॉप करेंगे, यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। अदरवाइज यहाँ पे भी ऑप्शन होता है फील्ड्स, पिक करके यहाँ पे ड्रॉप करो, अदरवाइज पिक करके यहाँ पे ड्रॉप करो। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, सपोज प्रॉफिट को पिक कर रहा हूँ और यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ, ठीक है। अभी मेरे पास अभी एक कार्ड रेडी हुआ है, तो यहाँ पे प्रॉफिट शो हो रहा है, ठीक है। उसी तरह मैं सेकेंड कार्ड एक क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेकेंड कार्ड, यहाँ पे मैं सेल को पिक करके यहाँ पे फील्ड में डालता हूँ। कहीं पे भी आप पुट कर सकते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। ये सिंपल, यहाँ पे आप अरेंज कर सकते हैं इस तरह। अब थोड़ा इसको फॉर्मेटिंग करेंगे, कस्टमाइजेशन करेंगे, कलरिंग कर सकते हैं, थोड़ा शैडो, इफेक्ट्स, बैकग्राउंड, इस तरह थोड़ा अरेंज करके ना थोड़ा इसको इफेक्टिव बना सकते हैं। कहाँ पे जाना है, फॉर्मेट फंक्शन में, ये क्या है, कॉल आउट वैल्यूज, जनरल में यहाँ पे आपको सारे कस्टमाइजेशन टूल्स मिलेंगे। यहाँ पे जहाँ पे टाइटल है, टाइटल में यहाँ पे एम्प्टी है, यहाँ पे लिखता हूँ टोटल प्रॉफिट, ठीक है। टोटल प्रॉफिट, इसको मैं बोल्ड करके थोड़ा मिडल में अरेंज करता हूँ, और इसका जो बैकग्राउंड है थोड़ा यहाँ पे इस कलर में, थोड़ा कलर कर लेता हूँ, यही कलर है, थोड़ा येलो कलर में शेड देता हूँ। ये मेरा भी टोटल प्रॉफिट है, ठीक है। इसको चाहिए तो और कस्टमाइजेशन आप कर सकते हैं, जनरल में जाके इफेक्ट में जाएंगे, थोड़ा बैकग्राउंड चाहिए तो आप बैकग्राउंड को थोड़ा फेंट चाहिए तो फेंट ले लो, जैसे आपको चाहिए। विजुअल बॉर्डर को इफेक्ट करेंगे, शैडो को ऐड करेंगे, बॉर्डर को थोड़ा राउंड करेंगे, थोड़ा इफेक्टिव लगता है इसलिए हम थोड़ा बॉर्डर को राउंड करेंगे। शैडो है यहाँ पे, इस विजुअल को हम मिनिमाइज करते हैं, इफेक्ट्स, शैडो, ठीक है, इफेक्ट्स यहाँ पे। ओके, हेडर आइकॉन, डेटा फॉर्मेट छोड़ दीजिए, टाइटल, प्रॉपर्टीज में क्या है, ये इसका साइज है। ओके, यहाँ से भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज वहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर चाहिए आपको कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट तो यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हो, डायरेक्टली यहाँ से टैग करके हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पैडिंग क्या है, हाँ ये साइज का ही ऑप्शन है प्रॉपर्टीज का, ठीक है। यहाँ पे विजुअल्स में देखते हैं कॉल आउट ऑप्शन क्या है, ओके ठीक है, टेक्स्ट है, कैटेगरी लेबल, ओके ठीक है। अब यहाँ पे मैंने टोटल प्रॉफिट लिखा है, तो इसे यहाँ से नीचे में प्रॉफिट रिमूव करता हूँ, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे नीचे चाहिए तो कैटेगरी लेबल यहाँ पे ऐड करो,
और यहाँ से आप जो प्रॉपर्टी है ना इसको रीनेम करो। ठीक है, यहाँ पे आप टोटल प्रॉफिट लिख सकते हैं, आपको वहाँ चाहिए। ठीक है, तो ऊपर का आप टोटल प्रॉफिट रिमूव कर सकते हैं, आपको जैसा बेटर लगे उस तरह। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेल्स है, तो यहाँ पे टोटल सेल है ना, तो इसको हम रीनेम करके टोटल सेल करेंगे। ठीक है, और इसका फॉर्मेट इसको असाइन करते हैं। ठीक है, टाइटल चाहिए तो टाइटल नहीं आया एक्चुअली। ठीक है, इस तरह टाइटल बाय डिफॉल्ट मैं मुझे आएगा, इसका टाइटल अलग, इसका टाइटल अलग होगा ना। तो सेल्स एंड प्रॉफिट वेरिएबल कर दो। हाँ, ओके, तो इस तरह हमारा एक नंबर कार्ड अभी हमारे पास रेडी है, 2 नंबर कार्ड्स रेडी है अभी। किसको कुछ डाउट नंबर कार्ड्स में? सिंपल है, 1 2 3 पिक करो, नंबर पिक करके वहां पे ड्रॉप करना है, सिंपल। ओके, अब यहाँ पे देखें, जैसे कि मेरे पास एक टेबल है, इसको थोड़ा मैं साइड में रख के करूंगा। जैसे मैं एक्सेसरीज को क्लिक करूंगा, देखिए यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं। यही वैल्यू है ना 167 प्रॉफिट लॉस, सॉरी सेल प्रॉफिट को भी यहाँ पे मैं टेबल में लेता हूँ, तो यहाँ पे आप विजिबल कर सकेंगे। थोड़ा आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। अगर पाई चार्ट चाहिए तो पाई चार्ट लीजिए और उसके साथ थोड़ा आप कंपेयर करके देख सकते हैं। फिर सब कैटेगरी है और सेल्स, यहाँ पे देखिए जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह आपका जो नंबर कार्ड है वो चेंज होता रहेगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट कार्ड, नेक्स्ट कौन सा है? टेक्स्ट कार्ड। ठीक है, यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे। तो टेक्स्ट कार्ड के लिए भी हमें चूज करना है कार्ड को, यहाँ पे लेके आएंगे कार्ड। ठीक है, अब कार्ड में देखिए टेक्स्ट मतलब जहां पे समेशन साइन नहीं है उसी को हम पिक करेंगे, उसको टेक्स्ट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई भी सपोज एक सब कैटेगरी हम यहाँ पे पिक करेंगे। अल्फाबेटिकली यहाँ पे फर्स्ट जो ऑप्शन होगा यहाँ पे शो हो रहा है एक्सेसरीज। ठीक है, अब इसको मुझे क्या करना है, मुझे टेक्नोलॉजी में देखना है। यहाँ पे जो कैटेगरी टेक्नोलॉजी में हाईएस्ट सेलेबल सब कैटेगरी कौन है, फर्नीचर में कौन है और ऑफिस सप्लाइज में कौन है, ऐसे मुझे देखना है। तो यहाँ पे थोड़ा फिल्टर लगाना पड़ेगा आपको। तो कहाँ पे होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम फिल्टर लगाएंगे, इसको थोड़ा मिनिमाइज करते हैं। सब कैटेगरी यहाँ पे हम फिल ऐड करेंगे, यहाँ पे भी कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली हम ऐड ही करते हैं। सब कैटेगरी पिक करो, यहाँ पे ड्रॉप करो। ठीक है, सिंपल बेसिक फिल्टरिंग वहां पे देखना है मुझे। टॉप एन, टॉप में से फर्स्ट टॉप किस बेसिस पे करना है मुझे, सेल के बेसिस पे। सेल चाहिए ना, तो सेल को पिक करता हूँ, यहाँ पे सेल को पिक करके यहाँ पे वैल्यूज में ऐड करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे अप्लाई फिल्टर। ठीक है, अभी तो हाईएस्ट सेलेबल फोन है सब कैटेगरी, तो यहाँ पे आप नेम चेंज कर सकते हैं। कहाँ पे, यहाँ पे विजुअल्स पे ना, यहाँ पे राइट क्लिक करके रीनेम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मैक्स सेल करता हूँ। जैसे आप टेक्नोलॉजी पे क्लिक करेंगे, ओके, टेक्नोलॉजी में फोन है ऑब्वियसली, फर्नीचर में चेयर्स है, ऑफिस सप्लाइज में स्टोरेज। तो इस तरह आपका टेक्स्ट कार्ड रन होगा। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ टेक्स्ट कार्ड कैसे करना है।
इसको साइड पे रखते हैं। टेक्स्ट कार्ड के लिए 1 2 3, नंबर कार्ड, टेक्स्ट कार्ड, डेट कार्ड, तीनों के लिए एक ही ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 लिखा है, मतलब ये नंबर कार्ड होगा, टेक्स्ट के लिए अलग होगा, ऐसा नहीं, कार्ड तीनों के लिए एक ही है। इसको क्लिक करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम स्टोरेज की जगह हम सिटी लेंगे, सब कैटेगरी यहाँ पे ले रहे थे ना, हम यहाँ पे सिटी लेते हैं। तो कहाँ पे सिटी, ठीक है, सिटी को पिक करके यहाँ पे फील्ड पे ड्रॉप करो, अदरवाइज डायरेक्टली यहाँ पे ड्रॉप करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे ड्रॉप करो सिटी। तो जैसे अल्फाबेट से देखेंगे तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है सिटी में से। ठीक है, तो सिटी में देखेंगे तो इतने सारी सिटीज यहाँ पे अवेलेबल हो सकते हैं। ठीक है, मैं दिखाता हूँ कौन सी सिटीज है। इसको थोड़ा मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ। ये सारे सिटीज मेरे पास अभी अवेलेबल है। ठीक है, इतनी सारी सिटीज। ठीक है, तो इसमें से मुझे चेक करना है। अब क्या चेक करना है, हाईएस्ट सेल वाला या हाईएस्ट प्रॉफिट वाला। इसमें मुझे चेंजेस करने हैं। मुझे क्या करना है कि हाईएस्ट प्रॉफिट किस सिटी में हुआ है। तो यहाँ पे क्या करना है, जहाँ पे फिल्टर्स है ना, यहाँ पे फिल्टर्स में देखिए, इस विजुअल के ऊपर आपको अप्लाई करना है। करेक्ट, पूरे पेज पे नहीं, दिस विजुअल ओनली। तो दिस विजुअल मतलब यहाँ पे आपको पूरा जो भी कस्टमाइज करना है यहाँ पे करना है। इस पे अप्लाई करना है, सिटी के ऊपर यहाँ पे ऐड करेंगे। डायरेक्टली आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं मैन्युअली जो चाहिए आपको, लेकिन हम मुझे बेसिक फिल्टरिंग नहीं करना, मुझे जाना है टॉप एन में, टॉप एन, टॉप फर्स्ट। ठीक है, और किस बेसिस पे, मैं प्रॉफिट के बेसिस पे सोच रहा था ना, तो यहाँ पे प्रॉफिट पिक करेंगे बाय वैल्यूज, अप्लाई फिल्टर न्यूयॉर्क। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रॉफिट को पिक करके यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ। थोड़ा इसको यहाँ पे लेता हूँ। कौन सा है, वेट, यहाँ पे अभी सिलेक्ट हुआ है, इसको मैं साइड पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करता हूँ। कौन सा है, न्यूयॉर्क सिटी। करेक्ट, हाईएस्ट सेल। अभी टेक्नोलॉजी में देखना है मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट, सॉरी इसको क्या करेंगे हम, थोड़ा मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए सिलेक्ट झालं नाही का ते, वेट। ठीक है, इसको हम साइड को रखते हैं, हम क्रिएट करते हैं फिर से मैट्रिक्स। तो सिटी को लेंगे रो में, यहाँ पे क्या है कैटेगरी है ना, कैटेगरी को लेंगे कॉलम में, और प्रॉफिट को लेंगे वैल्यूज में। तो देखिए फर्नीचर में मैक्सिमम सेल अभी कहाँ पे पता चलेगा, यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं होता है। ठीक है, कार्ड बताएगा हमें, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको डिलीट करते हैं। इसको भी डिलीट करते हैं। हाँ, अब देखिए न्यूयॉर्क सिटी टोटल के लिए मैक्सिमम प्रॉफिट है। जैसे मैं टेक्नोलॉजी को क्लिक करूंगा, अभी न्यूयॉर्क सिटी है। फर्नीचर के लिए एक कौन सा, सिटल, और इसमें सेम न्यूयॉर्क सिटी मैक्सिमम सेल। अगर मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट वाला, मैक्सिमम सेल वाला चाहिए, तो मुझे फिल्टर में चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे एक फिल्टर है ना, प्रॉफिट की जगह मुझे क्या करना होगा, सेल को पिक करके यहाँ पे ऐड करेंगे, अप्लाई फिल्टर। न्यूयॉर्क सिटी है, यहाँ पे न्यूयॉर्क सिटी, यहाँ पे न्यूयॉर्क सिटी। अब ठीक है, अब कोइंसिडेंटली वो तीनों में सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ पे देखिए मैक्सिमम सेल हमारा चेंज हो रहा है। तो इस तरह आप
टेक्स्ट कार्ड बना सकते हैं फिल्टर का यूज करके। ठीक है, किसको डाउट? नंबर कार्ड, टेक्स्ट Sir, सेम। बोले। so the way we have created the city card, text हम्म, card, same we have हम्म, created the most order card and profitable card. मोस्ट Most order card, like most profitable and highest value. मोस्ट The क्वांटिटी आप monthly पूछ रहे text card. क्या? मोस्ट प्रॉफिट, मोस्ट सेल, मोस्ट ऑर्डर। यहाँ पे ऑर्डर का कोई डेटा नहीं है हमारे पास। So how did you create that the most order card? Binders, paper, storage. ओके, क्वांटिटी की बेस पे किया। ओके, ठीक है। सिंपल, फर्स्ट क्या करना है आपको? कार्ड को पिक करना है। यहाँ पे सब कैटेगरी है ना, मोस्ट ऑर्डर मतलब मैक्सिमम क्वांटिटी जिसका सेल हुआ है उसको हम मोस्ट ऑर्डर बोल रहे हैं, जिसके क्वांटिटी मैक्सिमम सेल हुआ है। तो मैं पिक कर रहा हूँ सब कैटेगरी को, पहले सब कैटेगरी यहाँ पे फिल। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट तो यहाँ पे जो भी अल्फाबेट की यहाँ पे होगा तो यहाँ पे आएगा। तो मुझे क्या करना है, फिल्टर में जाना है, सब कैटेगरी को यहाँ पे फिल्टर करना है। बेसिक फिल्टरिंग में टॉप है, टॉप कितना 1, और यहाँ पे होगा आपका कहाँ पे ऑर्डर, Order ID. क्वांटिटी कहाँ पे, क्वांटिटी यहाँ पे क्वांटिटी पिक करो, यहाँ पे ड्रॉप करो फिल्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्ट ऑर्डर यहाँ पे लिखा है, तो आप इसको रीनेम कर सकते हैं। रीनेम करके मोस्ट, जितना मैक्सिमम क्वांटिटी उतना मोस्ट ऑर्डर। आप चाहे तो मैक्स ऑर्डर भी लिख सकते हैं, मैक्स क्वांटिटी भी लिख सकते हैं, आपके बेस पे है आप यहाँ पे क्या लिखना चाहते हैं। ठीक है, ये मोस्ट ऑर्डर और मोस्ट मैक्स क्वांटिटी एक ही है। ठीक है, तो टेक्स्ट कार्ड हाईएस्ट वैल्यू, मोस्ट प्रॉफिटेबल और मोस्ट ऑर्डर, यहाँ पे जो रीनेम किया है आप आपके हिसाब से उसको रीनेम कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कोई भी एक नेम आएगा तो इसको रीनेम करके यहाँ पे लिखा है मैंने। तो कोई मोस्ट ऑर्डर बोलेगा, कोई मैक्स क्वांटिटी सेल बोलेगा, हाईएस्ट क्वांटिटी सेल बोलेगा, तो आपके हिसाब से, लेकिन इस तरह हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और कोई डाउट? समझ में आया? कार्ड्स, नंबर कार्ड और टेक्स्ट कार्ड इजी है। सेम इसी तरह डेट कार्ड है, सेम फिल्टरिंग अप्लाई करना है, और मैक्सिमम हाईएस्ट सेल डेट, मैक्सिमम हाईएस्ट प्रॉफिट डेट, स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी में कौन से डेट पे मैक्सिमम सेल हुआ था, फर्नीचर में मैक्सिमम प्रॉफिट किस डेट पे हुआ था, यही मिलेगा। जहां पे टेक्स्ट मिल रहा था वहां पे अभी डेट मिलेगा। ठीक है, कैसे करना है यहाँ पे देखिए, कहाँ पे होगा हमारा डेट कार्ड, कार्ड में होगा ना, कार्ड यहाँ पे अभी ड्रैग ड्रॉप करेंगे डेट को, ऑर्डर डेट यहाँ पे। ठीक है, अब ये फर्स्ट डेट है, 2016 से हमारा स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अर्लीस्ट ऑर्डर डेट। तो यहाँ पे मुझे फिल्टर करना है, यहाँ पे फिल्टर में देखिए, यहाँ पे ऑर्डर डेट, बेसिक फिल्टर में टॉप एन फर्स्ट, यहाँ पे टॉप सेल चाहिए ना मुझे, सेल वाइज टॉप चाहिए ना, सेल अप्लाई फिल्टर। 18 मार्च 2016 में यहाँ पे आपका हाईएस्ट सेल हुआ था, 18 मार्च 2016 में। प्रॉफिट देखना है, कार्ड, ऑर्डर डेट, फिल्टर में यहाँ पे जाना है, ऑर्डर डेट, टॉप एन, टॉप फर्स्ट, प्रॉफिट देखना ना, प्रॉफिट के बेस पे जो टॉप है वो डेट 2 अक्टूबर 2018, अभी हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा हम क्रॉस वेरीफाई करेंगे अगर पॉसिबल है तो। क्रॉस वेरीफाई करने के लिए हमारे पास हम टेबल लेंगे, टेबल में हम ऑर्डर डेट लेते हैं। ठीक है, ऑर्डर डेट को थोड़ा ना
हम यहाँ पे ऐसा ऑर्डर डेट करते हैं, ठीक है, तो थोड़ा समझ में आएगा। और यहाँ पे लेंगे प्रॉफिट, ठीक है, और प्रॉफिट को थोड़ा डिसेंडिंग करेंगे 2 अक्टूबर 2018, ठीक है। सेल को भी लेते हैं, सेल यहाँ पे 18 मार्च 2016, सिंपल है। अगर 2017 का चेक करना है उस ईयर में कौन से डेट में ज्यादा सेल प्रॉफिट? उसको रिलेटिव बोलते हैं, उसके आगे पॉइंट है, मैं बताता हूँ। स्पेसिफिक ईयर में वहाँ पे आपको फिल्टर लगाना पड़ेगा, ओके। जैसे आपने मैक्स व्यू का फिल्टर लगाया था ना, उसी तरह फिल्टर लगाएंगे। तो जैसे आप फिल्टर मिनिमाइज करेंगे, मतलब 16 to 17 फिल्टर सेलेक्ट करेंगे, तो उस डेट में से मैक्सिमम सेलेक्ट होगा। अब यहाँ पे टोटल पे सिलेक्ट हो रहा है ना। अगर सपोज आपको फर्नीचर में देखना है तो आपको फिल्टर करना पड़ेगा ना फर्नीचर को। तो कैसे करेंगे, आप सपोज यहाँ पे कॉलम चार्ट लेंगे और यहाँ पे मैं कैटेगरी लेता हूँ, यहाँ पे कैटेगरी और प्रॉफिट, ठीक है। टेक्नोलॉजी पे क्लिक करेंगे, अभी टेक्नोलॉजी में यही है। ऑफिस में ये आपका चल रहा है टॉप्स प्रॉफिटेबल डेट और मैक्स सेलिंग डेट। फर्नीचर में चल रहा है इस तरह, ठीक है। तब डेट का आप जब फिल्टर लगाएंगे तो डेट आप सिलेक्ट करेंगे, स्टार्ट डेट और एंड डेट। स्टार्ट यहाँ पे फिल्टर में, यहाँ पे जो ऑप्शन है स्लाइसिंग का, इसमें है वो फिल्टर डेट। जब आप डेट एक बिटवीन डेट सिलेक्ट करेंगे, उस डेट का वो मैक्सिमम दिखाएगा। अब यहाँ पे टोटल शो हो रहा है ना, ठीक है, समझ में। तो आप जो डेट सेलेक्ट करेंगे उसके इन बिटवीन प्रॉफिटेबल मैक्सिमम और प्रॉफिटेबल सेलिंग डेट यहाँ पे शो होगा। तो जिस तरह आप यहाँ पे कैटेगरी चूज करें, यहाँ पे सब कैटेगरी चूज करेंगे तो सब कैटेगरी में से मैक्सिमम सेल मैक्सिमम प्रॉफिट वाला डेट आपको यहाँ पे शो होगा। नंबर कार्ड्स, सॉरी एकच येणार, इथं मल्टी रो कार्ड लागेल त्याला, ओके। यहाँ पे कार्ड्स में एक ही कार्ड है, एक ही आएगा। अगर आपको टॉप 5 टॉप 3 चाहिए तो मल्टी रो कार्ड, ठीक है। वहाँ पे 4 5 जितने आपको चाहिए आप मर्जी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही शो होगा, सिंगल कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे सब कैटेगरी को जैसे आप क्लिक करेंगे उस तरह यहाँ पे आपका डेट चेंज होगा। अब इसके पॉइंट नेक्स्ट मल्टी रो कार्ड है, उसमें आपको बताता हूँ मैं, टॉप 5 टॉप 3 टॉप 2, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट डेट कार्ड में, ठीक है। डेट कार्ड में और एक कंसेप्ट है रिलेटिव फिल्टरिंग ऑफ डेट कार्ड। रिलेटिव फिल्टरिंग का कंसेप्ट देखिए यहाँ पे क्या होता है। जैसे जैसे मैं डे बाय डे आगे बढ़ो, उसी तरह वहां से एक डे स्किप होना चाहिए। मतलब 1 जन टू 31 दिसंबर तक मैं कंसिडर कर रहा हूँ फर्स्ट 1 ईयर। जैसे मैं 1 जनवरी को जाऊंगा तो 2 जनवरी टू नेक्स्ट 2 जनवरी। जैसे मैं 3 जनवरी को जाऊंगा तो 3 जनवरी टू 3 जन 4 जनवरी। जैसे जैसे डे इंक्रीज होगा उसी तरह एक पीछे वाला स्किप होगा, मतलब वो रिलेटिव होगा। मूविंग जो रेंज है ना, वो मूविंग रेंज बोलते हैं उसको। जो रेंज होगा ना मूविंग, जैसे डे बाय डे हम आगे बढ़ेंगे उसी तरह वो रेंज भी क्या होगा, स्क्रोलिंग रूलिंग होगा। आगे पीछे वाला स्किप होगा, नेक्स्ट वाला इंक्लूड होगा, पीछे वाला एक्सक्लूड होगा, ओके। उसको बोलेंगे हम रिलेटिव डेट, रिलेटिव फिल्टर। सपोज मैं आपको एग्जाम्पल थ्रू समझाता हूँ। यहाँ पे हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे एक्चुअली डेट कार्ड। डेट कार्ड के लिए भी सेम कार्ड पिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्ड मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे ऑर्डर डेट। यहाँ पे फिल्टरिंग करना होगा। अभी फिल्टरिंग में यहाँ पे ऑर्डर डेट। अब यहाँ पे बेसिक फिल्टरिंग में एक ऑप्शन है रिलेटिव डेट। यहाँ पे रिलेटिव डेट। अब यहाँ पे रिलेटिव डेट देखिए, इज इन द लास्ट, ओके। तो यहाँ पे मैं ईयर्स करता हूँ। अगर आप 30 डेज करेंगे तो 30 डेज रोलिंग होगा। मतलब लास्ट 30 डेज में मोस्ट प्रॉफिटेबल क्या था, लास्ट 30 डेज में मोस्ट प्रॉफिटेबल क्या था,
सेलेबल कौन सा आइटम है। जैसे हम आगे आगे जाएंगे वो 30 डेज का ही काउंट करेगा, लास्ट 30 डेज का, पीछे वाला एक्सक्लूड करेगा, नेक्स्ट वाला इंक्लूड करेगा, उसको बोलते हैं रिलेटिव फिल्टरिंग डेट। अब यहाँ पे हम ईयर्स लेंगे। ईयर्स क्यों लेना है, यहाँ पे देखिए हमारा जो लास्ट डेट है वो 2019 है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पावर बीआई डेट को एक्सेस करता है आज का डेट, ओके 14 अप्रैल आज का डेट जो है ना वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ से आप 1 मंथ पीछे जाएंगे तो 1 मंथ पीछे तक हमारे पास डेटा नहीं है, मतलब 14 मार्च टू 14 अप्रैल यहाँ पे हमारे पास डेटा है क्या 2025 में, नहीं, तो यहाँ पे कुछ शो नहीं होगा। अगर 1 ईयर बैक जाएंगे तो 2014 टू 2024 टू 2025 हमारे पास डेटा है क्या, नहीं। 2 इयर्स बैक हमारे पास डेटा है क्या, 23 तक, नहीं 19 तक हमारे पास डेटा। एक्चुअली हमारे पास डेटा लिमिटेशन की वजह से हम उसको देख नहीं पा रहे, तो मुझे कहाँ तक जाना पड़ेगा 7 इयर्स एगो। तो कहाँ तक हम पहुंचेंगे 2018 तक पहुंचेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 7 इयर्स, तो इस 7 ईयर रोलिंग होगा, नेक्स्ट डे आएगा इंक्लूड होगा, 7 ईयर बिफोर प्रीवियस वाला डे एक्सक्लूड होगा। उस तरह 7 ईयर का पीरियड जो है वो रोलिंग में कंटिन्यू आगे जाएगा। यहाँ पे 7 ईयर क्यों लिया है मैंने, बिकॉज हमारे पास डेटा उस टाइम का है 16 टू 19 का। अगर मेरे पास डेटा 23 टू 25 का होता तो मैं 1 वीक 30 डेज 1 मंथ में आपको दिखा सकता था, लेकिन मेरे पास डेटा कहाँ से कहाँ तक है 16 टू 19 तक, इसलिए मैं 7 ईयर बैक जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिल्टर ऐड करेंगे, यहाँ पे फिल्टर ऐड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे फिल्टर ऐड करेंगे, किस बेसिस पे मुझे चाहिए, सेल्स टॉप एन, सॉरी ऑर्डर डेट टॉप एन टॉप 1 बाय सेल, ठीक है। देखिए थोड़ा कंफ्यूजन है लेकिन ये आपको आना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा 7 इयर्स रोलिंग होगा। यहाँ पे देखिए अभी 2 अक्टूबर 2000 जैसे 25 होगा तो 2 अक्टूबर यहाँ से रिमूव होगा, जैसे 3 अक्टूबर होगा तो 3 अक्टूबर 2018 टू 25 तक ऐसे रोलिंग होगा। ऐसे रोलिंग करते करते हम आगे जाएंगे। तो यहाँ पे किसको ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कि मुझे लास्ट मंथ तक चाहिए, लास्ट मंथ में मोस्ट प्रॉफिटेबल कौन सा था, तो यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे, यहाँ पे रिलेटिव ऐड करेंगे, रिलेटिव डेट। अगर मेरे पास रिसेंट वाला डेटा होगा ना तो मैं आपको ये बेटर समझा सकता था। तो कल क्या करता हूँ नेक्स्ट डे, तो यहाँ पे रिसेंट वाला डेटा लेके आता हूँ जो 23 टू 25 के इन बिटवीन होगा, तो 1 वीक 1 मंथ आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो 7 इयर्स 8 इयर्स आपको थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, तो इसको हम थोड़ा साइड में रखते हैं रिलेटिव डेट को। नेक्स्ट डे थोड़ा करंट वाला डेटा लेके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा साइड में रखते हैं। अब एक क्वेश्चन आपका, जहां पे टॉप 1 ले रहते हैं वहां पे टॉप 2 क्यों नहीं, टॉप 3 क्यों नहीं, टॉप 4 क्यों नहीं। कार्ड में ओनली 1 टॉप ले सकते हैं, मल्टी में मल्टी टॉप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितने टॉप है 3 टॉप है ना। तो देखिए क्या करना है, मल्टी रो कार्ड कहाँ पे, कार्ड के साइड पे क्लिक करो। इसको थोड़ा अरेंज करता हूँ। सब कैटेगरी चाहिए मुझे, सब कैटेगरी यहाँ पे फील्ड पे, ठीक है। सारे सब कैटेगरी यहाँ पे, लेकिन इसमें से मुझे टॉप 3 चाहिए, तो कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे सब कैटेगरी, यहाँ पे टॉप एन, अब यहाँ पे टॉप 3। किस बेसिस पे चाहिए मुझे, सेल के टॉप 3 सेलिंग चाहिए मुझे।
यहाँ पे माइनस क्यों हुआ, 3 अप्लाई फिल्टर, चेयर्स, फोन, स्टोरेज, ये मेरे टॉप 3 है। सॉरी अभी ये सर्कस करेगा अभी ये मेरा भी टॉप 3 है। जैसे यहाँ पे आप रीजन में सिलेक्ट करेंगे आपके टॉप 3 चेंजेस होंगे। यहाँ पे ब्लाइंडर, चेयर, फोन, यहाँ पे चेयर, इसके साइज थोड़ी इंक्रीज करेंगे हम। होते हैं चेंजेस, वेट फिर से ड्रॉ कर दे, थोड़ा समझ में आएगा। सब कैटेगरी ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने एक्सेसरीज, अप्लायंस, आर्ट शो किया है ना, यहाँ पे नीचे हम सेल भी शो कर सकते हैं, प्रॉफिट भी सेल शो कर सकते हैं। जैसे मुझे शो करना है यहाँ पे सेल भी शो करना है, अब वो यहाँ पे उसकी साइज इंक्रीज हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे प्रॉफिट भी शो करना है, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसकी साइज हम थोड़ा कस्टमाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक्सेसरीज, अप्लायंस, आर्ट्स, प्रॉफिट, आपको क्वांटिटी चाहिए तो क्वांटिटी भी यहाँ पे फील्ड में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फील्ड में ऐड करेंगे तो यहाँ पे मुझे टॉप 3 को चेक करना है ना, तो टॉप 3 को चेक करने के लिए मुझे यहाँ पे ऐड करना होगा फिल्टर। यहाँ पे देखिए सब कैटेगरी, टॉप N, 3 चाहिए तो 3, 5 चाहिए तो 5, किस बेसिस पे चाहिए मुझे, सेल के बेसिस पे। तो ये थोड़ा यहाँ पे साइड क्लिक करता हूँ, सेल, ऐड वैल्यूज, और यहाँ पे अप्लाई फिल्टर। यहाँ पे जो टॉप 3 है ना, यहाँ पे टॉप 3 हमारे शो होंगे, ठीक है। अगर आपको टॉप 5 चाहिए तो टॉप 5, ठीक है। तो इसको आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे क्रॉस वेरीफाई, टेबल को लेके हम क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। टेबल को पिक करो, यहाँ पे सब कैटेगरी है ना, सब कैटेगरी, उसके बाद एक मिनट, सब कैटेगरी सेल्स को लेंगे, यहाँ पे थोड़ा उसको ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करते हैं। हाँ, टॉप 3 यहाँ पे देखिए, अरे सॉरी, हाँ कौन है, फोन, चेयर, स्टोरेज, टेबल्स और बाइंडर्स। तो ये हमारे टॉप 5 है, करेक्ट। प्रॉफिट में देखेंगे तो अभी सेल वाइज किया है तो प्रॉफिट वाइज नहीं होगा, सेल वाइज टॉप 5 लिया है ना, तो टॉप प्रॉफिट को देखने कोई जरूरत नहीं है। अगर कैटेगरी वाइज देखेंगे तो मुझे क्या करना होगा, एक फिल्टर लगाना होगा। तो यहाँ पे मैं एक कैटेगरी का फिल्टर लगाता हूँ पाई चार्ट का यूज करके।
और यहाँ पे सेल्स लेंगे, प्रॉफिट लेंगे, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखें जिस तरह आप कैटेगरी चेंज करेंगे, टेक्नोलॉजी, फर्नीचर, ऑफिस, तो यहाँ पे मल्टीपल कार्ड, जहाँ पे हम टॉप 1 ले रहे थे कार्ड में, यहाँ पे मल्टीपल टॉप लेना है तो मल्टी रो कार्ड। तो इसके कस्टमाइजेशन यहाँ पे, इसके कलर चेंज कर सकते हैं। थोड़ा कस्टमाइजेशन यहाँ पे है, आप थोड़ा देख लीजिए उसको कस्टमाइजेशन को। कार्ड्स में अरे कुठे कोण नाही वाजलंच नाही किती कुठे वाचतं नाही ते। ठीक है, इसको कस्टमाइजेशन को आप थोड़ा चेक कीजिए। तो ये हमारा मल्टी रो कार्ड है। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से कार्ड है यहाँ पे। फर्स्ट है नंबर कार्ड, यहाँ से कार्ड लेना है और जो भी सबमिशन वाला साइन है, कोई भी वेरिएबल आप उसमें ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन जो आप कार्ड ड्रॉप कर रहे हैं उसको थोड़ा सेंस होना चाहिए, उसको हम क्या देख रहे हैं उसमें। टेक्स्ट कार्ड, सेम कार्ड को पिक करना है, लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट को पिक करके यहाँ पे ड्रॉप करना है। लेकिन टेक्स्ट कार्ड को शो करने के लिए आपको थोड़ा फिल्टर का यूज करना पड़ेगा, टॉप 1 फिल्टर। उसके बाद डेट कार्ड, डेट कार्ड में भी यहाँ पे डायरेक्टली ऑर्डर डेट को पिक करेंगे इस कार्ड में, और यहाँ पे भी थोड़ा फिल्टर आपको यूज करना पड़ेगा। रिलेटिव डेट हम कल लिखेंगे बिकॉज यहाँ पे डेटा थोड़ा सफिशिएंट नहीं है। मल्टी रो कार्ड, जहाँ पे हम टॉप 1 ले रहे थे, यहाँ पे टॉप 2, टॉप 3, टॉप 4, टॉप 5, जितने आपको टॉप चाहिए उतने आप टॉप चेक कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फिल्टर ऑन दिस विजुअल। फिल्टर ऑन दिस विजुअल एक्चुअली आपने देखा है, या जितने अभी सारे आपने फिल्टर देखे ना, सारे के सारे फिल्टर ऑन दिस विजुअल ही है। टॉप 1, टॉप 3, ये सारे फिल्टर ठीक है। तो फिल्टर विजुअल, फिल्टर ऑफ दिस पेज, फिल्टर ऑन ऑल पेजेस देखेंगे। उसके पहले हम देखते हैं ड्रिल थ्रू को। ठीक है, तो ड्रिल थ्रू का कंसेप्ट यहाँ पे देखें, बहुत इजी है। यहाँ पे देखिए, अभी मैं आपको पहले दिखाता हूँ, उसके बाद प्रोसीजर बताता हूँ। जैसे मैं टेक्नोलॉजी के ऊपर जा रहा हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ड्रिल थ्रू। जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे और 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, मतलब P3 और P1। यहाँ पे नीचे देखेंगे तो P3 और P1 मेरे पास 2 शीट्स है, वो शीट के नेम है। अगर मैं यहाँ पे P3 के ऊपर क्लिक करूंगा तो डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो जाऊंगा P3 के पेज पे। अगर मैं P1 क्लिक करूंगा तो डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो जाऊंगा मैं P1 के पेज पे। लेकिन जहां पे मैंने ड्रिल थ्रू ऑप्शन पिक किया है, जैसे टेक्नोलॉजी पिक किया है ना, तो जैसे मैं P3 पे जाऊंगा तो सारे जो चेंजेस है वो टेक्नोलॉजी के चेंजेस यहाँ पे दिखेंगे, टेक्नोलॉजी रिलेटेड डेटा दिखेगा यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, जैसे मैं फर्नीचर के ऊपर ड्रिल थ्रू करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा कर्सर यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा। मैं P3 पे जाता हूँ तो फर्नीचर रिलेटेड P1 पे जाएंगे हम, थोड़ा ड्रिल थ्रू P1। तो यहाँ पे देखिए फर्नीचर रिलेटेड, ओनली फर्नीचर रिलेटेड यहाँ पे शो होगा। तो एक पेज टू डायरेक्टली अगर सेकेंड पेज पे जाना है, किसी और पेज पे जाना है, तो हम ड्रिल थ्रू कंसेप्ट यूज करते हैं। जहां पे हमने जो ऑप्शन सिलेक्ट किया है उसी के रिलेटेड वहां पे सारे चेंजेस आपको मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, एक शीट पे मेरे पास डेटा है, सपोज HR का डेटा है। HR का डेटा, सपोज मेरे पास मैनेजर का डेटा है, एक प्रोडक्शन हाउस का मैनेजर है, एक सेल मैनेजर है और एक HR मैनेजर है, 3 मैनेजर्स है। तो करस्पॉन्डिंग मुझे डैशबोर्ड देखने हैं सेकेंड पेज पे। तो मैं HR मैनेजर के ऊपर क्लिक करूंगा और ड्रिल थ्रू करूंगा। जैसे मैं P1 पे जाऊंगा तो उसी HR मैनेजर के रिलेटेड ही वहां पे चेंजेस होंगे करस्पॉन्डिंग।
अगर मैं प्रोडक्ट मैनेजर को क्लिक करके ड्रिल थ्रू करूंगा तो उसी रिलेटेड उसके चेंजेस वहां पे दिखेंगे। मतलब एक फिल्टर का ही काम कर रहे हैं, लेकिन एक ही पेज पे हम सारा शो नहीं कर सकते, इसलिए अलग अलग पेजेस पे हम शो कर रहे हैं, क्योंकि इतना सारा जो विजुअल्स है एक ही पेज पे थोड़ा ही शो कर सकते हैं। तो आप ऐसे समझ लो कि हम क्लिक करके उस पेज पे जाना है और साइड बाय साइड करस्पॉन्डिंग चेंजेस वहां पे शो होंगे आपके। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रिल थ्रू कंसेप्ट यूज करें। तो कैसे करना है ड्रिल थ्रू, यहाँ पे देखिए। पहले मुझे पिक करना है कि ड्रिल थ्रू किसके ऊपर अप्लाई करना है, तो मुझे कैटेगरी के ऊपर अप्लाई करना है। सब कैटेगरी पे करना है तो सब कैटेगरी पे करेंगे, कैटेगरी करना है तो कैटेगरी करेंगे। ठीक है, उसके बाद P1, P2, P3 जो आपका मेन पेज है जहां पे आप जाना चाहते हैं उस पेज को सिलेक्ट करो। यहाँ पे मैंने P1 को सिलेक्ट किया, अभी P1 P3 के ऊपर है ऑलरेडी, तो यहाँ पे मैं P2 सिलेक्ट करता हूँ। P2 को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ड्रिल थ्रू, यहाँ पे एक ऑप्शन है लास्ट में, ऐड ड्रिल थ्रू फील्ड हियर। तो मुझे क्या करना है, कैटेगरी को पिक करके यहाँ पे ड्रॉप करना है। तो इसका मतलब क्या, जहां जहां कैटेगरी होगा वहां से कैटेगरी से यहां तक मैं ड्रिल थ्रू कर सकता हूं। इस पेज के ऊपर, जिस पेज के ऊपर मेरा कैटेगरी होगा वहां से मैं डायरेक्टली यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ इस पेज को। ठीक है, तो यहाँ पे कैटेगरी है ना, तो हम जाएंगे इस पेज पे हम जा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ पे वो कैटेगरी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास कैटेगरी है, एक कैटेगरी है ना, तो देखिए यहाँ पे जैसे क्लिक करूंगा ड्रिल थ्रू, यहाँ पे P2 भी अवेलेबल हुआ है अभी, मतलब P2 को भी आप एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे पहले यहाँ पे देखते हो P2 में क्या है, फर्नीचर, ऑफिस सप्लायंस, टेक्नोलॉजी, करेक्ट, तीनों है ना। हाँ, तो ड्रिल थ्रू टेक्नोलॉजी के ऊपर क्लिक करना है, कर्सर को होल्ड करो, ड्रिल थ्रू ऑप्शन P2, यहाँ पे देखिए फिल्टर हुआ है टेक्नोलॉजी रिलेटेड ओनली। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे। सपोज यहाँ पे कहीं पे टेक्नोलॉजी, यहाँ पे फिल्टर्स में कैटेगरीज यहाँ पे कोई नहीं, कहाँ पे है क्या, यहाँ पे, हाँ ठीक है, यहाँ पे भी है। ठीक है, यहाँ पे कर्सर लेके जाओ, ड्रिल थ्रू डायरेक्टली P2 में आप जा सकते हैं। जहां जहां कैटेगरी के ऑप्शंस होंगे वहां पे आपको ड्रिल थ्रू का पॉपअप शो होगा और डायरेक्टली आप P2 में जा सकते हैं। टेक्नोलॉजी, ठीक है, कहाँ पे थे हम, यहाँ पे था ना, टेक्नोलॉजी अभी छोड़ के थोड़ा ऑफिस सप्लायंस पे जाते हैं। ड्रिल थ्रू P2, यहाँ पे ऑफिस सप्लायंस, यहाँ पे देखिए उसके रिलेटेड यहाँ पे चेंजेस हुए। समझ में आ रहा है ड्रिल थ्रू कॉन्सेप्ट क्या है। ओके, कैटेगरी से आप डायरेक्टली एक पेज को रिडायरेक्ट कर सकते हैं। अगर सब कैटेगरी चाहिए तो क्या करना होगा आप बताइए मुझे। यहाँ पे P4 है क्या, हाँ P4 है। अब P4 के लिए मुझे यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करके लेता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन में वेट, सब कैटेगरी यहाँ पे प्लॉट करता हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सब कैटेगरी से इसको ड्रिल थ्रू करना है। तो कैसे करेंगे, सब कैटेगरी वाइज मुझे ड्रिल थ्रू करना है। क्या करना होगा, यहाँ पे ड्रिल थ्रू फील्ड है, इसको ड्रॉप करेंगे यहाँ पे, सब कैटेगरी को यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। ओके डन। अब जहां जहां सब कैटेगरी होगा वहां पे आपका P4 का ऑप्शन एनेबल होगा। अभी कहाँ पे देखते हैं, सब कैटेगरी किसी भी पेज में है कोई प्रॉब्लम नहीं, हम देखेंगे। ये सब कैटेगरी है ना, हाँ ठीक है, वो टॉप है लेकिन सब कैटेगरी है। हाँ, तो मुझे फोन्स देखना है, ड्रिल थ्रू P4। यहाँ पे मैंने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया है, फोन। तो देखिए यहाँ पे फोन ओनली, तो उसके रिलेटेड यहाँ पे टेबल, सेल्स, सिटी, ये सारी चेंजेस हो गए। ठीक है, तो इसका यूज कहाँ पे होता है, जैसे कि आपके पास मल्टीपल पेजेस है
एक ही पेज के ऊपर आप सारे प्लॉट नहीं प्लॉट कर सकते, तो यहाँ पे मल्टीपल पेजेस क्रिएट करके थोड़ा रीडायरेक्ट कर सकते हैं, ड्रिल थ्रू कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, गुड। तो ड्रिल अप ड्रिल डाउन वो कंसेप्ट अलग है, वो हायरार्की में आता है, ठीक है। और ये जो ड्रिल थ्रू कंसेप्ट है वो अलग कंसेप्ट है। सर विजुअलाइजेशन में ड्रिल थ्रू का ऑप्शन आ रही है क्या यहाँ पे? हाँ, विजुअलाइजेशन में भी आ रहा है, यहाँ पे देखिए कहाँ पे था, यहीं पे ना। Suppose we have to start apply the drill through from start. How can we apply it? I didn't understood, ma'am. Suppose I had to apply the drill through. Can you explain it once again? Okay, fine. देखिए मेरे पास अब एक पेज है, यहाँ पे मैं कुछ प्लॉट्स क्रिएट करके लेता हूँ, ठीक है। सो फर्स्टली आई सेलेक्ट पाई चार्ट, ओके। सो यू कैन प्लॉट सपोज सब कैटेगरी वर्सेस सेल, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट प्लॉट हो गया, ओके। सेकेंड प्लॉट में यहाँ पे मैं टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। टेबल में यहाँ पे सिटीज ले सकता हूँ, यहाँ पे सिटीज, सेल्स और प्रॉफिट, ठीक है। ये मेरे पास टेबल है। अब एक मैट्रिक्स भी क्रिएट करता हूं। मैट्रिक्स में हम लेंगे मैट्रिक्स में अभी लेने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तो थोड़ा अलग प्लॉट करेंगे हम। फनल चार्ट यूज करेंगे, सिटी को पिक करेंगे। यहाँ पे एक शीट चाहिए, इसलिए मैं कुछ विजुअल्स यहाँ पे प्लॉट करके ले रहा हूँ। यहाँ पे प्रॉफिट की जगह हम सेल लेते, थोड़ा विजुअल अच्छा होगा। सिटी मैक्सिमम है, इसलिए यहाँ पे स्टेट भी नहीं है, क्या लिया अभी इसमें, सब कैटेगरी पिक होते हैं। ठीक है, कोई भी रैंडमली प्लॉट से तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, तो मुझे क्या चाहिए यहाँ पे देखिए, अभी मेरे पास यहाँ पे पूरे कैटेगरी के लिए यहाँ पे मुझे प्लॉटिंग शो हो रहा है। पूरे कैटेगरी के लिए, कैटेगरी में मेरे पास 3 कैटेगरी, कौन कौन से कैटेगरी, फर्नीचर, ऑफिस सप्लायंस और टेक्नोलॉजी, ऐसे 3 कैटेगरी। ये पूरा 3 कैटेगरी के लिए यहाँ पे सेल हो रहा है, ओके। अब ये जो टेबल है, इस टेबल को मुझे एनालाइज करना है स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए, ठीक है। इसको भी मुझे एनालाइज करना है स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए। यहाँ पे मैं पूरा फिल्टर अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन मुझे क्या करना है, किसी पेज से यहाँ पे रीडायरेक्ट होना है। जैसे कि यहाँ पे एक ऑप्शन था, यहाँ पे कहाँ पे था वो, यहाँ पे। तो मुझे क्या करना है, जो टॉप वाला जो भी सब कैटेगरी होगा या कैटेगरी होगा, तो उसके बेसिस पे मुझे रीडायरेक्ट होना है। टॉप का जो सब कैटेगरी यहाँ से, तो यहाँ पे ऑप्शन करेंगे तो यहाँ पे ड्रिल थ्रू का कंसेप्ट है, करेक्ट। तो जैसे आप ड्रिल थ्रू पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो बता रहा है कि आप रीडायरेक्ट हो सकते हैं ओनली P4 पे, ठीक है। अगर P4 का भी आपने ड्रिल थ्रू आपने रिमूव किया, यहाँ पे जो P4 है, यहाँ से अपने जो ड्रिल थ्रू का ऑप्शन है यहाँ पे आपने रिमूव किया, कहाँ पे था, भूल गया, टेक्स्ट कार्ड में मल्टी रो कार्ड, फिल्टर ऑन विजुअल। तो यहाँ पे देखिए सारे ड्रिल थ्रू ऑप्शन यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं, कोई भी एक ड्रिल थ्रू ऑप्शन अवेलेबल नहीं। तो यहाँ से मैं किसी भी पेज के ऊपर रीडायरेक्ट नहीं हो सकता। अगर मुझे रीडायरेक्ट होना है किसी पेज के ऊपर, तो उस पेज के ऊपर मुझे ड्रिल थ्रू अप्लाई करना होगा। अब मुझे यहाँ से या किसी पेज से मुझे किसी स्पेसिफिक पेज के ऊपर जाना है, सपोज यहाँ से मुझे P4 पेज पे जाना है, या मैंने अभी जो क्रिएट किया है पेज 1, यहाँ पे मुझे जाना है।
तो इसका मैं नेम चेंज करके यहाँ पे मैं रखता हूँ डेमो। मुझे क्या करना है, किसी भी पेज से मुझे डेमो पेज पे आना है, तो मुझे डेमो के ऊपर ड्रिल थ्रू कंसेप्ट अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉलिंग करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा ड्रिल थ्रू ऑप्शन। तो आपको यहाँ पे फील्ड पे प्लॉट करना है कि किस ऑप्शन के बेसिस पे आपको यहाँ तक आना है। मतलब कैटेगरी में से सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे आना है, या सब कैटेगरी को सिलेक्ट करके यहाँ पे आना है, या सिटी सिलेक्ट करके आना है, या स्टेट सिलेक्ट करके आना है, ये आपको चूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ कैटेगरी को, तो कैटेगरी को सिलेक्ट करके आप इस पेज पे आ सकते हैं। तो मुझे यहाँ से कैटेगरी को पिक करके ड्रिल थ्रू में यहाँ पे प्लॉट करना होगा। तो इसका मतलब क्या है, अभी इस पेज ने अलाउ किया है कि आप कैटेगरी से आप इस पेज पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कैटेगरी कहाँ पे है, ठीक है। सपोज यहाँ पे कैटेगरी नहीं है, मैं कैटेगरी क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, एक कैटेगरी और कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है। मेरे पास 3 कैटेगरी है। जैसे मैं किसी कैटेगरी के ऊपर जाऊंगा तो वहाँ पे ड्रिल थ्रू का ऑप्शन यहाँ पे एनेबल होगा और यहाँ पे वो डेमो साइन होगा, ठीक है। तो डेमो पे आप जैसे क्लिक करेंगे, अभी मैंने टेक्नोलॉजी के ऊपर ड्रिल थ्रू किया है, मतलब टेक्नोलॉजी के रिलेटेड करस्पॉन्डिंग उसमें चेंजेस ऑलरेडी हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, डेमो के ऊपर क्लिक करेंगे तो सारे टेक्नोलॉजी रिलेटेड यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है। तो इसको भी आप थोड़ा पिक करके देखेंगे ना, थोड़ा स्क्रॉल, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी सिलेक्टेड है। इसको भी आप थोड़ा चेक करेंगे ना तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी ऑप्शन है, ठीक है। अगर आपको फिर से यहाँ पे जाके ऑफिस सप्लायंस के ऊपर क्लिक करना है, ड्रिल थ्रू डेमो, तो ये पूरा जो ऑफिस सप्लायंस है उसके बेसिस पे यहाँ पे आया है। तो यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं, ऑफिस सप्लायंस ऑलरेडी सिलेक्टेड है, फिल्टर हुआ है, मतलब साइमल्टेनियसली फिल्टर भी हो रहा है और रीडायरेक्ट भी हो रहा है। तो इस तरह आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। 2 पॉइंट से 2 पॉइंट को हम कवर करके यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे। 2 ही पॉइंट रिमेनिंग है, फिल्टर ऑन दिस पेज, फिल्टर ऑन ऑल पेजेस, सिंपल है। जो अभी आप फिल्टर कर रहे थे अभी तक किसी एक स्पेसिफिक विजुअल के ऊपर अप्लाई कर रहे थे, टॉप 1, टॉप 3, हाईएस्ट सेलिंग, हाईएस्ट प्रॉफिटेबल, ऐसे स्पेसिफिक एक ही चार्ट के ऊपर आप अप्लाई कर रहे थे। अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे पूरे पेज के ऊपर, जितने भी प्लॉट्स है वो सारे के ऊपर अप्लाई हो जाएंगे जो भी आप अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए हम एक ग्राफ क्रिएट करके लेते हैं। फिल्टर ऑन दिस पेज है, तो यहाँ पे मेरे पास एक ग्राफ है और कैटेगरी का प्लॉट है, रीजन वाइज है, यहाँ पे सेल्स का है और यहाँ पे एक टेबल है। यहाँ पे मैं रिमूव करता हूँ अभी। ये सिंपल मेरा एक डैशबोर्ड है, यहाँ पे कोई भी अभी फिल्टरिंग नहीं है। आप चाहिए तो यहाँ पे फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं और टॉप 2 चेक ऐड कर सकते हैं। टॉप 2 ऐड करेंगे तो ये दोनों आ जाएंगे, ठीक है। टॉप 1 करेंगे तो टेक्नोलॉजी होगा। अगर सब कैटेगरी यहाँ पे अवेलेबल है, हाँ, अगर सब कैटेगरी टॉप 3 लेना है तो यहाँ से आप टॉप 3 चूज कर सकते हैं। लेकिन मुझे स्पेसिफिक एक विजुअल के ऊपर नहीं चाहिए। अगर मैं टॉप 3 सिलेक्ट कर रहा हूँ ना, तो टॉप 3 के रिलेटेड सारे चेंजेस होने चाहिए यहाँ पे, सारे के सारे चेंजेस। यहाँ पे देखिए आप क्या करना है, फिल्टर, यहाँ पे ऑप्शन है फिल्टर ऑन दिस पेज, करेक्ट। अभी यहाँ पे मैं सब कैटेगरी को यहाँ पे प्लॉट करता हूँ। सब कैटेगरी में से अभी बेसिक फिल्टरिंग तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऐसे आप पिक कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आप सब कैटेगरी पिक करें तो सारे रिलेटेड जो ग्राफ्स है उस पेज के ऊपर वो सारे चेंज हो रहे हैं ना। मतलब एक सिंगल विजुअल चेंज नहीं हो रहा है, पूरा जो एक पेज है ना वो पूरा पेज चेंज हो रहा है। मतलब एक के ऊपर हम फिल्टर अप्लाई करें लेकिन चेंजेस है सारे के सारे चेंजेस हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप ऐसे बेसिक फिल्टरिंग आप अप्लाई कर सकते हैं।
अब थोड़ा एडवांस फिल्टरिंग देखते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा मिनिमाइज करते हैं और वेट, filter on this page, cells, अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए मैंने सेल्स या प्रॉफिट चूज करा, तो आप एक स्पेसिफिक रेंज दे सकते हैं या आप बता सकते हैं कि प्रॉफिट 200 तक 2000 तक है तो उतने हमें शो होना चाहिए। अगर मेरा प्रॉफिट 0 से ग्रेटर है तो यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं कि जो मेरा प्रॉफिट है वो लेस देन होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए या इन बिटवीन होना चाहिए, इक्वल टू ग्रेटर देन होना चाहिए। उस पेज में आप क्या कर सकते हैं, रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं और जो आप रेंज सिलेक्ट करेंगे तो पूरे के पूरे यहाँ पे चेंजेस हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे मैंने सेल सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इज लेस देन, यहाँ पे मैं नंबर लिख रहा हूँ 2 लाख। ओके, और चाहिए तो और लिखिए, एंड चाहिए तो सेकंड कंडीशन और अप्लाई फिल्टर। मैं चेंज करता हूँ। चालते ना, तेच बघतोय मी। विजुअल्स प्रॉफिट निकाल के यहाँ पे मैं सेल को ऐड करता हूँ, थोड़ा समझ में आएगा। अभी ये थोड़ा 1000 में होगा, मे बी 2000 मतलब 2 लाख ऐसा वो शो हो रहा है एक्चुअली। 20 मतलब यहाँ पे देखें 2 मतलब पे फिल्टर। ओके, जो भी आप यहाँ पे ऐड करें मतलब 2 मतलब यहाँ पे 2000 में भी शो हो रहा है, बिकॉज 1000 में अगर हमारे पास डेटा होगा तो 2000 के नीचे वाले पार्ट, अगर 20 करेंगे तो यहाँ पे 20 वाले, तो यहाँ पे देखिए इस टाइप में आपके नीचे 200 चाहिए तो यहाँ पे 200, और अगर एंड चाहिए तो यहाँ पे और एक कंडीशन मैंने जैसे लेस देन किया है तो मुझे ग्रेटर देन भी कर सकता हूँ, ग्रेटर देन 0, अप्लाई फिल्टर। अब देखिए सेल्स तो माइनस में नहीं होगा, सेल्स प्रॉफिट में होगा, तो यहाँ पे माइनस करके कोई प्रॉब्लम मतलब सेंस नहीं होगा, तो यहाँ पे हम थोड़ा 100 करेंगे। थोड़ा भी देखना पड़ेगा मुझे भी, ठीक है। एक बार मैं देख के आपको बताता हूँ, ठीक है, गलत बताने से बेटर है मैं आपको कल बताता हूँ, ठीक है। तो डेटा प्रॉब्लम की वजह से मुझे समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है फिल्टर ऑन दिस पेज, ऑल फिल्टर ऑन ऑल पेजेस, मैं आपको कल एक्सप्लेन करता हूँ। तो आज का पॉइंट यहाँ पे देखिए पॉइंट 4 में नंबर कार्ड, कहाँ पे नंबर कार्ड, टेक्स्ट कार्ड कहाँ पे, डेट कार्ड कहाँ पे, मल्टी कार्ड, मल्टी रो कार्ड, ओके। उसके बाद ड्रिल थ्रू, करेक्ट, यहाँ पे जो ड्रिल थ्रू का ऑप्शन है यहाँ पे नीचे वाला, ओके। फिल्टर ऑन दिस विजुअल, आपने विजुअल बेसिकली हर एक ग्राफ ने यूज किया है, तो आपको क्या देखना है कल के सेशन में, पेज, ऑल पेजेस, और यहाँ पे डेट कार्ड में रिलेटिव डेट कार्ड, रिलेटिव डेट कार्ड में हमारे पास वो सफिशिएंट डेटा नहीं है, ओके। अगर 7 ईयर्स 8 ईयर्स बैक जाएंगे तो थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगा अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो रिसेंट वाला डेटा लेके उसको हम एक वीक में, मंथ में या क्वार्टर में देख सकते हैं। तो ये जो तीनों प्लॉट है मैं कल आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। चलो आज का सेशन हम यहीं पे स्टॉप करते हैं।